एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी दोस्तों, विंटर सीरीज का सेकंड एपिसोड आ गया है, जिसमें हम यूज करने वाले हैं अपने और अपने सासू माँ के पुराने स्वेटर्स और इनसे करने वाले हैं विंटर डेकोर। कैसे, उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जी दोस्तों, अभी हमारा लिविंग रूम कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें बिल्कुल भी कोजी वाइब्स नहीं है। इसका मेकओवर तो हमने कर लिया था, लेकिन विंटर्स के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट करना बाकी रह गया था। तो जी विंटर्स के लिए इसको रेडी करना है, उसके लिए सारा एक्स्ट्रा सामान हमने हटा दिया है। और अब जबकि हम विंटर्स के लिए अपने रूम को रेडी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी क्लीनिंग तो बनती है। क्लीनिंग पार्ट हमने ज़्यादा नहीं डाला है, जस्ट 30 सेकेंड का क्लीनिंग पार्ट है, ताकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए आप लोगों को भी अपने घर को विंटर रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी शेल्फ्स वगैरह लगी हुई हैं लिविंग रूम में, वो ओपन शेल्फ्स हैं, इसलिए उन पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। टाइम टू टाइम उन्हें क्लीन करना ही रहता है। साथ ही साथ जितने भी ओपन एरियाज थे, उन पे हमने डस्टिंग कर दी है और सारे ही डीआईवाईज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब जी बात कर रहे हैं हम डीआईवाईज की, तो चलिए उनके बारे में आपसे कुछ शेयर करते हैं। ये जो डीआईवाई है, ये हमने आपके साथ शेयर किया था, जो कि हमने वॉल पुट्टी से बनाया था। और यहाँ देखिए इसको कितने दिन से हम यूज कर रहे हैं। खास बात ये है कि जब भी ये गंदे होते हैं तो हम इसे आसानी से वॉश भी कर लेते हैं। तो डीआईवाई ऐसा नहीं है कि आप उनको एक बार बनाएं और दूसरी बार फेंक दें। यहाँ पर देखिए ये वाला डीआईवाई जो है ना, ये भी हमने बनाया था, काफी टाइम से ये हमारा साथ दे रहा है। लेकिन ऊपर की जो इसकी पट्टी है ना, वो निकल गई है, तो वापस से इसको चिपका देंगे और देखिए ये फिर से हो गया है नया, और हमारे लिविंग रूम को फिर से बनाएगा खूबसूरत। तो डीआईवाईज को भी थोड़ी सी रिपेयरिंग करते रहें और अपने घर को सजाते रहें। यहाँ पर जो हमारा ये आर्टिफिशियल प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये हमने बनाया था पेपर टेप से। इसको वॉश नहीं कर सकते, लेकिन गीले कपड़े से जरूर क्लीन कर सकते हैं। इस पे भी काफी डस्ट जमा हो जाती है, लेकिन गीले कपड़े से क्लीन करने पर बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। चलिए जी शुरू करते हैं अब अपना कोजी डेकोर, जिसके लिए यहाँ पर हमारे जो सोफे के कुशन्स हैं, उनके कवर्स को हम चेंज कर रहे हैं। विंटर्स में हमारी कोशिश ये रहती है कि कॉटन के कवर्स को हटा के थिक फैब्रिक के, वेलवेट के या फिर फर वाले कुशन्स को हम यूज करें, ताकि थोड़ी सी कोजीनेस आए। साथ ही सोफे पे हम सोफा थ्रो लगा देंगे, जो कि हमने अपनी बेडशीट से बनाया था, क्योंकि सर्दियों में ये काफी कोजी लुक देता है। यहाँ पर हमने कुशन्स लगा दिए हैं, लेकिन कुशन्स को भी थोड़ा सा कोजी बनाना है, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं अपना ये पौंचू। यहाँ पर हमने पौंचू को स्प्रेड किया है और अपना एक कुशन है ना, उसको बीच में रख दिया है। पौंचू को उसके ऊपर इस तरीके से रैप कर देना है। हम एल्डर्स के जो पौंचू होते हैं, उसका साइज और बड़े कुशन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, अगर उसको इस तरीके से रैप करें। अब इसको बांधने के लिए हम ऊन को यूज कर रहे हैं। सिंपली ऊन को इस तरह से इसमें डाल रहे हैं और नॉट लगा दे रहे हैं। ना कोई सिलाई, ना क्रोशिया और ना ही कोई झंझट। सिंपली या आसानी से हमारा एक कोजी कुशन कवर बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बीच से हमने इसको इस तरह से नॉट लगा के फिक्स कर दिया है। कॉर्नर्स और साइड्स में भी इसी तरीके से नॉट लगानी है। छोटे छोटे से ऊन के पार्ट्स को हमने कट किया हुआ है और नॉट लगा दे रहे हैं। जब तक हम इसे चाहेंगे इस तरह से डेकोर में यूज करेंगे, और जब चाहेंगे इन नॉट्स को कट करके एज अ पौंचू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्यारा सा एक कुशन कवर बनकर रेडी हो गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी अपने पुराने पौंचू को यूज करके। चलिए इसको सेंटर में लगा देते हैं, बिकॉज देखने में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ना अपने लिविंग रूम में हम अपनी बेंच की जगह चेंज कर रहे हैं। इसको हम यहाँ से हटा के इसकी जगह पे जो हमारे पूफ हैं उनको लगा देंगे। थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे तो नयापन आ जाता है। और इनके ऊपर हम लगा रहे हैं अपनी बेडशीट के जो पिलो कवर्स है ना, उनको ही लगा दिया है। बीच में रख दिया है एक स्टूल और लगा दिया है लाइफ प्लांट। कुशन्स को भी यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जो कॉर्नर देख रहे हैं ना, इसके लिए हम करते हैं एक डीआईवाई। तो ये जो है ना, एक पेंट बकेट है जिसका कि हैंडल हमने निकाल दिया है। अब इसको हमें कवर करना है, जिसके लिए हम अपने सासू माँ का पुराना कार्डिगन यूज कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे से होल हो गए थे और काफी टाइम से वो इसको यूज कर रही थी, लेकिन अब इसे रिजेक्ट करना था तो हम लेकर आ गए। अब इसको हमने अपनी बकेट के ऊपर रखा है। इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है ना, वो अंदर की तरफ इस तरह से हम कर रहे हैं, और बाकी जो पार्ट है स्लीव्स वाला, वो उस तरफ है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लेना है। इसमें जो डिजाइनिंग है वो ऐसी है कि इसे कट करना काफी ईजी रहा। अब इस बकेट के ऊपर इसे स्टिक करना है। स्टिक करने के लिए सिंपली ग्लू गन को यूज करना है, और जो इसका बॉर्डर वाला पार्ट है नीचे का, उसको अंदर की तरफ इस तरीके से पेस्ट करते चले जाना है। ये वाला डीआईवाई भी सिर्फ 10 मिनट डीआईवाई है। 10 मिनट लगेंगे आपको इस डीआईवाई को बनाने में। और जो भी आपके वेस्ट पुराने स्वेटर्स हैं, वो आपके डेकोर में आसानी से यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको हमने स्टिक कर दिया है। एक्स्ट्रा स्वेटर को कट नहीं किया, इसी के ऊपर स्टिक कर दिया है। बाकी अब अच्छे से इसको खींच के इस तरह से फिक्स करना है। ऊपर वाले पार्ट में ग्लू लगाना है और इस तरह से इसे पेस्ट कर देना है। नीचे जो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेके हम लोगों ने कट किया था,
उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिक कर देना है। बकेट हमारी रेडी हो गई है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना कार्डिगन का, उसमें से पीछे के पार्ट को इस तरह से कट करके हम निकाल लेंगे, ताकि स्वेटर का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यूज़ हो पाए और हमारा डीआईवाई भी खूबसूरत बने। तो बीच का पार्ट हमें मिल गया है। अब जो हमारी स्लीव्स है ना, उसका भी हम बीच वाला पार्ट निकाल लेंगे। स्लीव्स को सिलाई की जगह से हमने इस तरह से कट किया है, ओपन कर लेंगे और अब हम ले लेंगे अपना ढक्कन। जो बाल्टी का ढक्कन है ना, उसके ऊपर इसको इस तरह से हमने रखा है। इस पे ग्लू गन से हम ग्लू लगा रहे हैं और इस वाले पार्ट को स्टिक कर दिया है। पहले बीच से स्टिक कर दिया है, उसके बाद साइड्स में भी ग्लू लगा के इसे स्टिक कर दिया है। कटिंग याद रखिए बाद में करिएगा, पहले आप अपने कपड़े को अच्छे से स्टिक कर लीजिएगा। दूसरे वाले पार्ट को भी सेम मेथड से ही स्टिक करना है। ढक्कन को पलट दिया है और अब हम इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे, करीब 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब साइड्स में ग्लू लगाना है और इसे स्टिक कर देना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ इस तरह से चिपका देना है। बस जी, ढक्कन का ऊपर वाला पार्ट तो रेडी हो गया है, बट अंदर से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए दूसरी स्लीव्स को भी यूज कर लेते हैं। ढक्कन को उसके ऊपर रखा है और उसी के मेजरमेंट से इसको चारों तरफ से कट कर लिया है। अब लगाना है सिंपली ग्लू और जो हमने कट किया है सर्कल वो इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। तो हमारा जो ढक्कन है ना, वो भी दोनों तरफ से रेडी हो गया है। चलिए जी, अब दिखाते हैं इस बाल्टी को आप मल्टीपर्पसली कैसे यूज कर सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइजर। तो इस ऑर्गेनाइजर को हम अपने लिविंग रूम में यहाँ पर रख रहे हैं और इसमें हम रखने वाले हैं अपने बच्चों के जो ग्लव्स हैं, टोपे हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें रख दी हैं ताकि उन्हें आसानी से मिल जाए। अब आप चाहें तो इसमें बच्चों के टॉयज भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के टॉयज इधर उधर पड़े रहते हैं लिविंग रूम में जो अच्छे नहीं लगते। फटाफट से इसमें भर दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। चाहे तो इस पे आप प्लांटर भी रख सकते हैं और सबसे बढ़िया चीज, अगर आपके पास बैठने की जगह कम पड़ रही हो ना, तो इसको आप बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी स्टडी होती हैं ये बाल्टियां, जब हमारा वेट ले लिया है तो किसी का भी ले लेंगी। चलिए जी, अब इस वाली बेंच को यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन विंटर्स में इसको भी सर्दी लग रही होगी ना, तो इसके लिए भी एक थ्रो बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम अपना एक पुराना कार्डिगन यूज कर रहे हैं। इसका जो ऊन है ना, बिल्कुल गर्म नहीं है और साथ ही जब भी हमने इसको पहना ना, तो बिल्कुल हम हल्क लगने लगते थे। इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको हम अपने डेकोर में यूज कर रहे हैं। तो जी, इस कार्डिगन की लंबाई काफी ज्यादा है। जो स्लीव्स वाला पार्ट है ना ऊपर का, बस वो हम ऊपर से निकाल दे रहे हैं। बाकी नीचे वाले पार्ट को हमने कट करके इस तरह से ले लेना है अपने थ्रो के लिए। हमें लग रहा था ये हमारी बेंच पे बिल्कुल परफेक्ट साइज का आ जाएगा, लेकिन जब हमने इसको इस पे डाला ना, तो इस साइड से बिल्कुल छोटा रह गया। अब इसके लिए भी जुगाड़ करना था, तो जो इसकी आस्तीन है उनको हम यूज करेंगे इसमें साइड में लगाने के लिए। स्लीव्स को बीच में से कट करके हम निकाल लेंगे और इनको एक रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेंगे, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना साइड से, उसको कट करके निकाल देना है। अब इसी को दोनों साइड में स्टिच कर देना है, वो भी बहुत आसान मेथड से। सिंपल जो हम लोग नॉर्मल अपना टाँका लगाते हैं ना, मोटी वाली सुई लेनी है और उससे इसमें इस तरह से टाँके भरते चले जाने हैं। टाँका नीचे से बड़ा लेना है और ऊपर से छोटा लेना है, ताकि ऊपर से टाँका बिल्कुल नज़र ना आए। इस तरह से हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है, लेकिन पीछे की तरफ से यहाँ पे देखिए ये कटा हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या करना है, इसको इंटरलॉक कर देना है। सिंपली सुई में ऊन डालना है और उसके बाद दोनों ही पार्ट्स को पकड़ के सुई को डालना है और सुई के ऊपर से धागे को घुमा देना है। देखिए ऐसे सुई डालनी है, धागे को ऊपर से घुमाना है और सुई का धागा खींच लेना है। इस तरह से ये इंटरलॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी ऊन नहीं निकलेगी, फिर चाहे आप इसे मशीन वॉश करें। तो दोनों ही तरफ से हमने इस तरह से स्टिच कर दिया है। साइड्स में हमने क्रोशिया से इसमें बॉर्डर बना दिया है। सिंपली अपनी जो चेन स्टिच होती है वही करते हुए हमने क्रोशिया से इसमें बॉर्डर बनाया है। अब अगर आपको क्रोशिया चलानी नहीं आती है, तो आप सुई धागे से भी इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है करना। सेम उसी तरीके से कर देंगे तो जितना भी साइड का पार्ट है ना, वो भी अच्छे से स्टिच हो जाएगा और धोने से बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो देखिए हमारा एक रनर बनकर रेडी हो गया है, लेकिन ये बड़ा प्लेन प्लेन लग रहा है, तो थोड़ा सा तो इसमें डेकोर करना बनता है। इसके लिए हमने ले ली है ब्लैक कलर की ऊन और उससे बना लेंगे टैसल। छोटा सा एक कार्डबोर्ड लिया है, उस पे बीच में ऊन रखी है। 30 टाइम्स हमने इसको रैप कर दिया है इसके ऊपर। ऊपर का जो धागा है उसमें 2-3 नॉट लगा देनी है अच्छे तरीके से। एक धागे को नीचे की तरफ कर देना है, एक धागे को ऊपर कार्डबोर्ड से उतार लेना है और जो ऊन वाला पार्ट है ना, उससे इसको नीचे से इस तरह से बांध देना है। 2-3 बार घुमा के और फिर धागे को कट करके इसमें नॉट लगा देनी है। सिंपली टैसल्स बन जाएंगे और इसी मेथड से हमने बहुत सारे टैसल्स बना लिए हैं। ब्लैक कलर के नीचे से इसको कट कर दिया है और ये देखिए हमारा प्यारा सा टैसल बन गया है। तो सारे ही टैसल्स को रख लेते हैं और अब लगाते हैं अपने रनर में। सबको हमने थोड़े-थोड़े से गैप पे इस तरह से पहले से लगा के रख लिया है। मार्किंग कर ली थी ताकि जब हम स्टिच करें तो ये अपनी जगह से मूव ना हो और हो भी तो निशान हमें दिख जाए। अब जो टैसल की ऊन है उसमें सुई ले लेनी है
और इस तरह से इसको अच्छे से टाँक देना है यहाँ पर। फिर जो है ना यहाँ पे पक्का करने के बाद टैसल के अंदर से सुई को निकालना है, नीचे की तरफ लाके यहाँ पे इसको कट कर देंगे और हमारे सारे टैसल्स लग गए हैं। अब बन गया है हमारी बेंच का भी कवर, अब इसको भी नहीं लगेगी सर्दी। चलिए जी, अब कर देते हैं अपने कर्टेन्स को चेंज। तो यहाँ पर हमने शी कर्टेन्स डाल रखे थे, उनको हटा दिया है और मैचिंग के हमने सैटिन के कर्टेन्स को यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे अपना कारपेट, जिसे कि हमने वॉश कर लिया था, ताकि विंटर्स आसानी से निकल जाएँ। अब जिस सेंटर टेबल का डेकोर हमें कुशन से मैच करना है, तो एक टेबल मैट चाहिए जो कि ऊन का बना हुआ हो। चलिए जी, वो बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड चाहिए, ऊन चाहिए और एक कैंची चाहिए। बस जी, और कुछ नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए। कार्डबोर्ड की चौड़ाई 5 इंच और कार्डबोर्ड की लंबाई 20 इंच हमने ली है। बस इसी से हम बनाएँगे अपना एक प्यारा-सा ऊन का मैट। अब जो ऊन है ना, उसको इसके ऊपर इस तरह से लपेटना है। ऊन को हमें 30 टाइम्स लपेटना है। आप याद रखें, 5 इंच, 20 इंच और 30 इंच, यानी 5 इंच चौड़ा कार्डबोर्ड, 20 इंच लंबा कार्डबोर्ड और 30 बार ऊन को इस तरह से हमने लपेट लिया है। फिर हमने ऊन को कट कर दिया है। फिर दोबारा से हम 30 बार इसको लपेटेंगे और इसी तरीके से हमने 3 बार ऊन को लपेट लिया है। अब यहाँ से हमने इसको बीच से पकड़ा है, दूसरी वाली ऊन से इसको अच्छे तरीके से लपेट के ट्राई कर देना है। खूब अच्छे तरीके से लपेट के टाई करना है ताकि ये खुले नहीं। कार्डबोर्ड को पलटना है और उसके बाद दोबारा से बीच में से इसको टाई करना है। दोनों ही तरफ से हमने इसको टाई कर दिया है। अब इसको हम कार्डबोर्ड पे से उतार देंगे। ये टेबल मैट भी बहुत ही क्विकली बन जाता है और बहुत कम ऊन में बन जाता है। अगर आपको भी डेकोर का शौक है ऊन वाले, तो ज़रूर से ट्राई करें ये वाला मैट। अब जी, दोनों जो पार्ट है ना, उनको भी बीच से पकड़ के इस तरह से अच्छे से नॉट लगा देनी है, बहुत अच्छे तरीके से। अब जो 3 पार्ट्स इधर के हैं उनको अलग-अलग हमने कर दिया है और ऊपर वाले 3 पार्ट्स को भी अलग कर दिया है। कैंची की हेल्प से अच्छे से इनको कट करना है, बीच से पकड़ के कट करें ताकि ये बराबर कट हो जाएँ। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमारे ये 6 पार्ट थे, जिनको कि अब हमें कर लेना है 12 पार्ट, यानी कि हर पार्ट में से 2 पार्ट बना लेने हैं। बस अंदाज़े से इनको इस तरह से अलग-अलग कर लेना है, फिर धागा लेना है और उसको इस तरह से यहाँ पर बाँध देना है 1 इंच की दूरी पे, यानी बीच से 1 इंच की दूरी पे आप दूसरे धागे की हेल्प से इसको बाँध दें और जो आप नॉट लगाएँगे ना, उसका जो धागा है, उसको वापस से इसी में जोड़ दें। उसके बाद जब ये पूरा सर्कल हो जाए, तो फिर से इसको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख कर समझ लीजिए, जो हमने नॉट लगाई थी, उसमें से एक पार्ट लिया है और दूसरा पार्ट दूसरी नॉट में से लिया है और फिर से हमें एक और नॉट लगा देनी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हमने 2 पार्ट में से दोनों ही तरफ से ऊन ली है और यहाँ पर फिर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए फिर से नॉट लगा देंगे और ऊन को आगे की तरफ कर देंगे। बस जी, इसी तरह से, इसी मेथड से पूरा मैट हमें बनाते चले जाना है। सिंपली ऊन से इसे सिर्फ नॉट लगानी है और जो बार-बार हमारा राउंड पूरा होगा ना, उसमें जो हमारी नॉट होगी, उसमें से थोड़ा-सा पार्ट लेना है और जो दूसरी नॉट है, उसमें से थोड़ा-सा पार्ट लेना है और उसके बाद उनको टाई कर देना है। फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए, जो नॉट लगी हुई है, उनमें से आधा पार्ट लिया है और थोड़ा पार्ट हमने दूसरी नॉट से लिया है और उसके बाद बीच में से इसको टाई कर दिया है। तो जी देखिए, बस इसी तरीके से हमारा ये पूरा मैट बन गया है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में और बहुत कम ऊन में। अब साइड्स में जो अनइवन ऊन दिख रही है ना, इसको हम कट कर देंगे थोड़ा-सा स्नोफ्लेक स्टाइल में, बिकॉज़ ये सर्दियों के लिए बना रहे हैं, तो इसके जो फ्रिंजेस हैं, उनको हमने स्नोफ्लेक स्टाइल में कट कर दिया है। बस जी, हमारा मैट बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना? चलिए जी, एक और छोटा-सा डीआईवाई कर लेते हैं सेंटर टेबल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये पाइन कोन था, जो कि हम शिमला गए थे ना, तब उठा के ले आए थे। अब इसको हम थोड़ा-सा डेकोरेट कर ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से। ग्लू लगा रहे हैं और उसके बाद इस पे हम लगा देंगे अपने कुछ मोती। सिंपल सा डीआईवाई हैक है, बट यकीन मानिए ये पाइन कोन इतना खूबसूरत लगने लगा था सिंपल से मोती लगा देने से। अब यहाँ हमारे पास एक ये वुडन बॉक्स था, उसमें हमने लगा दी है स्ट्रिंग लाइट और उसके बाद ले लिए हैं कुछ स्टोन्स। ये गार्डन स्टोन्स हैं, जस्ट सिंपली इसके अंदर हम इसे भर देंगे और अंदर से जब लाइट निकलती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। ऊपर लगा दिया है पाइन कोन, तो ये वाला डीआईवाई भी हो गया है कंप्लीट। चलिए अब सेंटर टेबल कर लेते हैं डेकोरेट। मैट लगा दिया है, एक रियल प्लांट रख दे रहे हैं, कुछ फ्रेग्रेंस और साथ ही लगा देंगे इसमें एक कैंडल, ताकि एक कोजी और वार्म लुक क्रिएट हो जाए। साइड में लगा दिया है मैट और अपना डीआईवाई। चलिए जी, अब साइड में थोड़ी सी कैंडल्स और लाइट्स ऐड कर देते हैं विंटर के कोजी लुक के लिए। सोफा थ्रो और ब्लैंकेट को कैसे भूल सकते हैं। फिलहाल सोफा थ्रो लगा दिया है और चलिए जी, अब दिखाते हैं आपको फाइनल लुक
अपने कोजी लिविंग रूम का। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ विंटर सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। हर हफ्ते आपके लिए कुछ कोज़ी आइडियाज़ लेकर हम आने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने पे आपको बहुत सारे डीआईवाई हैक्स और आइडियाज़ मिलने वाले हैं। चलिए जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने घर को सजाते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।